हमारे गोस्वामी परिवार की ओर से बड़ा ही सुंदर श्री रामचरितमानस प्रवचन का आयोजन कराया गया है, जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। और केवल आप सब नहीं, अपितु अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी उपस्थित हैं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र को सुनने के लिए राम जी हमेशा लालायत रहते हैं, जिनके हृदय में सीताराम जी हमेशा विराजते हैं। प्रभु चरित्र को सुनने के लिए वो इतने लालायत रहते हैं कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ वो दौड़े भागे पहुँच जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी को भगवान के चरित्रों का ज्ञान नहीं है, बल्कि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और केवल ज्ञानियों में अग्रगण्य ही, बल्कि भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। स्तुति में हम कहते हैं कि रघुपति के प्रिय भक्त हनुमान जी आप हैं, जो आपके हृदय में सदा ही सीताराम जी विराजते हैं। तो जब रघुपति के इतने प्रिय भक्त होते हुए भी, भगवान और उनके हृदय में विराजते हुए भी हनुमान जी बार बार उनकी कथाओं को क्यों सुनते हैं? बल्कि हनुमान जी तो उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनसे कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अस कही श्रीपति कंठ लगाई। ऐसा कहकर वो कहने लगे कि तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। और ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो भगवान के इतने प्रिय भक्त होकर भी क्या हनुमान जी को उनके चरित्रों का ज्ञान नहीं होगा? क्यों वो बार बार जाके हर जगह भगवान की कथा सुनते हैं? और यदि ज्ञान है तो क्यों आए? एक दृष्टांतिक रूप से समझें। जैसे आप अपने संतान से, बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, पर आप उससे ज़्यादा उसके बारे में और कोई दूसरा शायद ही जानता होगा, क्योंकि जो माता पिता होते हैं अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्री के बारे में अच्छे से सब जानते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में, वो क्या करता है क्या नहीं कर सकता, यह सब माता पिता को उनके पता होता है। परंतु फिर भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे आकर कहे कि वाह भाई साहब, आपके पुत्र ने तो कमाल कर दिया, ऐसा कहकर उसकी तारीफ करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, तो आप उसे चुप नहीं कराएंगे कि भाई तुमसे ज़्यादा हमें पता है, चुप हो जाओ। ऐसे तो चुप कराएंगे नहीं, बल्कि सब जानते हुए भी अनजान भरकर सुनेंगे, कि ताकि उसकी प्रशंसा सुनने को मिले। ये प्रेम का स्वभाव होता है। प्रेम में प्रेमी के जितना भी प्रशंसा को सुना जाए, मन कभी भी तृप्त होता नहीं है। तो इसी प्रकार हनुमान जी भगवान के सभी लीलाओं चरित्रों को जानते हैं, क्योंकि 24 घंटा उनकी सेवा में रहते हैं, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए उन्हें भगवान की हर लीलाएं पता है। परंतु फिर भी हनुमान जी हर कथा में इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें भगवान की प्रशंसा सुनने को मिल सके। और इस घोर कलयुग में हनुमान जी यदि रुके हैं तो केवल भगवान के मंगलमय यश, कीर्ति और उनके चरित्रों का गान सुनने के लिए ही रुके हैं। और यहाँ भी किसी न किसी रूप में अवश्य हनुमान जी विराजित होंगे। आइए उनका स्मरण करते हुए हम भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल धन अर्जित करना और खर्च करना, अपने इच्छाओं को पूरा करना केवल यह नहीं है, अपितु जन्मों जन्मों से हम जो इस 84 के योनि में भटक रहे हैं, उससे छूटने का कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढना। और यह उपाय कहाँ है? शास्त्रों में। शास्त्रों की कथाओं को सुनकर इसके उपाय को पाया जा सकता है। और शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान की भक्ति करने को कहते हैं। और भक्ति जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी सच्चा प्रेम भगवान से हो जाए वह उत्तम है, क्योंकि हमारा जो ये मानव देह है यह क्षण भंगुर है। किसी को नहीं पता कि कब यह छूट जाए, किस क्षण के बाद क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। एक बार एक सभा थी जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी देवी देवता आए थे, उपस्थित थे। यमराज जी भी उस सभा में आए और उस सभागार के द्वार पर यमराज जी ने एक कबूतर को बैठा देखा। उस कबूतर को बैठा देखकर यमराज जी मुस्कुरा पड़े और वो मुस्कुराकर तो अंदर चले गए, परंतु कबूतर थर-थर कांपने लगा, क्योंकि यमराज की मुस्कुराहट का मतलब खतरे की घंटी। तो कबूतर थर-थर कांप रहा था। इतने में गरुड़ जी वहाँ पर आए। गरुड़ जी ने देखा कि
कबूतर थर-थर से काँप रहा है, बिल्कुल डरा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम इतने डरे क्यों हो, तुम किससे भयभीत हो? उस कबूतर ने कहा कि आपके आने से पहले अभी यमराज जी ने मुझे देखकर मुस्कुराया। इसका अर्थ है कि मेरी मृत्यु निकट है, अवश्य ही कुछ मेरा अहित होने वाला है, इसलिए मैं भयभीत हूँ। गरुड़ जी ने कहा मैं अभी तुम्हें यहाँ से सैकड़ों योजन दूर ले जाता हूँ, तुम्हें यमराज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर गरुड़ जी ने अपने कंधे में उस कबूतर को बिठा लिया और बिठाकर वायु वेग से सैकड़ों योजन दूर पहुँच गए। योजन होता है 1 योजन 12 किलोमीटर का, और 1 योजन 12 किलोमीटर का है, सैकड़ों योजन जोड़िए कितना किलोमीटर का होगा। उस हिसाब से गरुड़ जी इतनी तेज गति से गए कि कुछ ही क्षणों में सैकड़ों योजन की दूरी तय कर ली उन्होंने। उतना दूर पहुंचकर गरुड़ जी ने वहाँ उस कबूतर को एक वृक्ष के खोखले हिस्से में बिठा दिया, और वृक्ष के खोखले हिस्से में उस कबूतर को बिठाकर गरुड़ जी वहाँ से पुनः लौटे। और लौटकर उस सभा में आकर यमराज जी से उन्होंने पूछा कि आप बाहर उस कबूतर को देखकर क्यों मुस्कुराए थे? वो बेचारा थर-थर कांपने लगा था, क्या हुआ था, क्यों आप मुस्कुराई? यमराज जी ने कहा अरे मैं तो इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि मैंने उसका भाग्य देखा, तो मुझे पता चला कि कुछ ही क्षणों में यहाँ से सैकड़ों योजन दूर उसकी मृत्यु होने वाली है। अब ये बात सुनकर गरुड़ जी कुछ समझ गए। गरुड़ जी ने कहा क्या बात कर रहे हो महाराज, मैं तो अभी उसे यहाँ से सैकड़ों योजन दूर छोड़ कर आया हूँ। यमराज ने कहा कहाँ छोड़ कर आए हो? गरुड़ जी ने कहा एक वृक्ष के खोखले हिस्से में उसे मैं बैठा कर आया हूँ। यमराज जी ने कहा अरे गरुड़, वो कोई वृक्ष का खोखला हिस्सा नहीं, अभी तो अजगर का मुख था जिसमें तुमने उसे बिठा दिया। तुम उसे बचाने गए थे, परंतु तुमने ही उसे मौत के मुख में ढकेल दिया। तो होने को कोई टाल नहीं सकता। तो यमराज जी भी नहीं जानते थे कि उसकी मृत्यु सैकड़ों योजन दूर जाकर कैसे होने वाली है। जस हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये जो हानि लाभ और जीवन मरण है, जस अपजस है, ये सब भगवान के हाथ में है, विधि विधान के हाथ में है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से प्रयास किया जा सके, तो भगवान का भक्ति आरंभ जल्दी से कर दी जाए। केवल भक्ति नाम जप से शुरू की जाए, दिखावा भक्ति ना हो, अंदर से मन में भगवान के प्रति खूब प्रेम हो, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तो भगवान खुद बताते हैं कि उनकी भक्ति कैसे करते हैं, भगवान को क्या पसंद है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन का व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। निर्मल कहते हैं विकार रहित को, जिसमें कोई विकार ना हो, स्वच्छ। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा होता है, उसमें छोटा सा भी दाग नजर आ जाता है, और दाग ना हो तो चमक उठता है। वैसे ही निर्मल मन जो होता है बिल्कुल एक सादे कपड़े के जैसा होना चाहिए, और वो ऐसा ही होता है निर्मल मन। और निर्मल मन बनाना जरूरी है। भगवान को निर्मल मन ही पसंद है, और भगवान को कपट और छल बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान के सामने आप जाकर भगवान से कहें त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा आप कहते हैं कि भगवान के सामने आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही सब हैं, हमारे सर्वस्व हैं। और ऐसा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि हे देव क्षमस्व परमेश्वर। कहते हैं कि अपराध में हजारों अपराध करता हूँ, उन अपराधों को आप क्षमा कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और किसी का जूता ही पहनकर निकल जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो भगवान के सामने वो सोचते हैं कि केवल मंदिर में ही भगवान है, कण कण में भगवान को देखना चाहिए। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ऐसा भाव रखकर जब भक्ति करेंगे तो अपने आप मन निर्मल होता चला जाएगा, और अपने आप भगवान की भक्ति पक्की होती चली जाएगी, और भगवान को आप पसंद आने लगेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप भगवान को पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि भगवान आपको पसंद करते हैं। क्योंकि भगवान से प्रेम करने वाले लाखों हैं, ऐसे तो सभी से प्रेम करते हैं, परंतु विशेष प्रेम किसी विशेष भक्त पर ही होती है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान से ऐसा सच्चा प्रेम करना चाहिए कि भगवान अलग से हमारी ओर देखें कि यह भक्त कैसा है जो इतना सच्चा प्रेम मुझसे करता है। तो समय रहते भगवान का सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति करते रहना चाहिए। आजकल के तो भजन
कुछ ऐसे ऐसे लोग लिखने लगे हैं जो अभक्त होते हैं, परंतु किसी को अभक्त कहना ठीक नहीं है हमारी वाणी के अनुसार। परंतु पुराने ज़माने में, पुराने समय में जब भक्त अपने मन के प्रेम से जो भजन लिखा करते थे, उसमें ऐसा भाव होता था, जिस भजन, एक भजन को ही यदि कोई धारण कर ले अपने जीवन में, तो उससे ही उसको भगवत प्राप्ति हो सकती थी। इसमें कहते हैं सीताराम 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 गाए जा, और मन को श्री राम जी के चरणों में लगाए जा। सीताराम सीताराम आप जपते हैं और मन जाएगा कि सीताराम नाम जपने से क्या होगा, तो इसलिए कहते हैं मन को भी राम जी के चरणों में लगा दो। मन को राम जी के चरणों में जब लगा दोगे तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं। शुरुआत में कठिनाइयाँ होंगी, परंतु अभ्यास से यह सुधर जाएगा। और जैसे ही भगवान के चरणों में मन लगेगा, भगवान के नाम में मन लगेगा, तो सच्ची भक्ति होते देरी नहीं है। तो हमारा परम लक्ष्य यही है कि भगवान की सच्ची भक्ति हो, सच्ची कृपा हो, किसी भी भगवान में भेद करते हुए नहीं, जो जिसके जो इष्ट हैं उनकी भक्ति करें। अभी आप सबसे एक प्रश्न है, आप सब रामचरितमानस कई बार श्रवण कर चुके हैं, ध्यान से आप सब एक प्रश्न का उत्तर दें। श्री रामचरितमानस में एक ऐसा भी प्रसंग है जिसमें भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए थे। अब आप में से कौन है जो बता सकता है ऐसा कौन सा प्रसंग है? कौन सा प्रसंग है? वह प्रसंग और कोई नहीं, सती चरित्र है। जिस सती चरित्र में भोले बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि सती माता ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। इस बात से भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी। तो ये ऐसा प्रसंग है। आइए विलंब न करते हुए भगवान भोलेनाथ का पावन चरित्र सती चरित्र के माध्यम से श्रवण करें। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष बाद अपनी समाधि खोली थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति के पद में बिठा दिया। प्रजापति का पद होता है इंद्र से भी बड़ा, प्रजापति इंद्र से भी बड़ा पद का होता है। तो इंद्र से भी बड़े पद को पाकर दक्ष अभिमान में भर गया, उसके अंदर बहुत अभिमान आ गया और दक्ष इतना अभिमानी हो गया, परंतु वो दिखाता नहीं था कि अभिमान है। देवता जैसे ही दक्ष प्रजापति बना तो उसकी जय जयकार करने लगे और उससे कहने लगे कि महाराज हम आपके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करना चाहते हैं, उस स्वागत समारोह में आप पधारें। दक्ष ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, परंतु चाहते हो तो कोई भी बात नहीं, कर सकते हैं। कपटी व्यक्ति जो होता है, अभिमानी व्यक्ति जो होता है, वह सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। दक्ष चाहता है कि मेरा सम्मान हो, परंतु वो कहता नहीं है कि मेरा सम्मान हो, ऐसा सोचता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहो, परंतु मन में यही सोच रहा है कि मेरा स्वागत सब करें। देवता ने सोचा स्वागत किया जाए। देवता, सभी देवता मिलकर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन देवताओं ने किया। इतना भव्य आयोजन था जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे। आप सभी को समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी उस सभा में उपस्थित थे। उस सभा में जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, सभी ने उठकर उसका अभिनंदन किया, उसका अभिवादन किया, परंतु त्रिदेव बैठे रहे। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, जिनके कारण यह विश्व चलता है, जिनके प्रभाव से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब बैठे दिखे तब दक्ष की नज़र पड़ी। अभिमानी व्यक्ति जो होता है वह लाखों लोग जब उसे अभिवादन करें तो उस पर नज़र नहीं जाएगा। जिसने भी एक ने भी नमस्कार नहीं किया तो उस पर जरूर नजर जाएगा कि ये कौन है जो इसने मुझे नमन नहीं किया। तो ऐसे दक्ष ने देख लिया कि 3 लोग बैठे हैं, कौन है? ब्रह्मा जी पर नजर गई पहले। ब्रह्मा जी पहले बैठे हुए थे तो सोचे अरे ये तो पिताजी हैं हमारे, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, बुजुर्ग हैं। दूसरे नंबर में विष्णु जी बैठे थे तो विष्णु जी को देखकर सोचे कौन है। फिर विष्णु जी को समझ गए कि अरे विष्णु जी हैं तो ये तो हमारे दादाजी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के पुत्र नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, अवतार हुआ उनका, तो हमारे दादाजी हैं, चलो कोई बात नहीं, बैठ गए। परंतु जैसे ही शिव जी पर नज़र पड़ी तो भड़क गया, क्योंकि ये तो मेरा दामाद है, क्योंकि दक्ष की कन्या सती है और सती के पति भगवान शिव हैं। दक्ष इतना भड़क गया, वह सभा के बीच में आते ही बड़बड़ाने लगा कि सभा की भी कोई मर्यादा होती है।
मुझे कोई मर्यादा का उल्लंघन करे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक शिष्टाचार होता है, जब सभापति सभा में पधारे तो सब उठकर उसका अभिनंदन करें, अभिवादन करें यथा योग्य, जो सब ने किया। परंतु एक ऐसा है जिसने मुझे अभिवादन नहीं किया, जिसने मुझे आदर नहीं दिया। सब एक दूसरा देवता बातचीत करने लगे कि किसके बारे में बातचीत चल रहा है। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये दिख नहीं रहा मेरा दामाद शंकर। वो ऐसे कटु वचन बोला। हमें आपको समझाने के लिए कटु वचन का प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु वो तो भगवान है। हम आपको समझाने के लिए कहते हैं कि वह ऐसा कहता है कि यह क्या शंकर है जिसे पास में भी नहीं बैठाना चाहिए, इसे तो शिष्टाचार है ही नहीं। यह तो शिष्टाचार कहाँ से आए, भूत प्रेतों के साथ रहता है और भस्म शरीर पर लगाए रहता है, ऐसे ऐसे गणों के साथ रहता है, तो इसे शिष्टाचार कहाँ से आए। लेकिन क्या करें, हमारा दामाद है। एक सभा में बैठा हुआ देवता ने कहा है, बैठे हुए देवता ने कहा कि जब आपने अपनी बेटी ब्याही तो आपको इतने दोष नजर नहीं आए, आपने क्यों अपनी बेटी इनको ब्याही। तो वो दक्ष कहने लगा कि मैं इसे दामाद बनाऊंगा, ये तो मेरे पिता ब्रह्मा जी का आदेश था, तो उनका आदेश पालन करने के लिए सृष्टि की रचना करते हुए भगवान ने सृष्टि के विस्तार के लिए सबको सौंपा कि इससे ये विवाह करेंगे, इससे ये विवाह करेंगे। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के ही पुत्री हैं और नाता में देखा जाए तो यह भाई बहन के रूप में हो सकते हैं, परंतु सृष्टि के रचने के लिए शुरुआत में उन्हें पति पत्नी के रूप में रखा गया। मनु और शत्रुपा ये दोनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र और पुत्री हैं। तो दक्ष ने कहा, मैंने तो अब मेरे पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए शिव जी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, अन्यथा मेरी कहाँ मृगलोचनी कन्या और कहाँ यह बंदर जैसी वाला आँखों वाला शंकर, ऐसा उसने कहा। यह वचन है भागवत के अंतर्गत आता है, गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकटलोचनः। वो कहता है कि गृहीत्वा मृगसावाक्षा, मेरी कन्या मृगलोचनी है, हिरण के आँखों वाली, और यह शंकर मरकट लोचन। मरकट लोचन का अर्थ होता है बंदर की आंख वाला। जब मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर भड़क उठे। नंदीश्वर भड़क कर तिलमिला कर खड़े हो गए। नंदीश्वर कहने लगे कि आज इसकी बोलती मैं बंद कर दूंगा। भगवान ने इशारा कर दिया कि बात बढ़ ना जाए, इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया कोई बात नहीं, कहने दो, ससुर जी हैं, हम सुन रहे हैं, ससुर जी की बात है, कोई बात नहीं। नंदीश्वर को आज्ञा न मिली। नंदीश्वर ने कहा, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी कोई निंदा करे और मैं सुनूं। शास्त्रों का कहना यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि और हर की जो निंदा सुनता है उसे गौघात का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। नंदीश्वर ने कहा कि मैं गौ हत्या का पाप अपने माथे पर ले नहीं सकता, और गौ हत्या की का पाप का बात तो दूर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका अपमान कैसे सुन सकता हूँ। आप कहो तो अभी इसकी बोलती बंद करूँ। भगवान ने कहा कि ससुर जी हैं, ससुर की डांट सब सुनते हैं, तो सुनने हम भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, शांत हो जाएंगे बोलकर हम सुन लेते हैं। नंदीश्वर को जब आज्ञा ना मिली तो नंदीश्वर शांत बैठ गए, परंतु अब शंकर जी तो शांत बैठे हैं, बिल्कुल शंकर जी कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और दक्ष गाली पे गाली दिए जा रहा है। और ये बात आप समझिए कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या उसे डांट रहे हैं और वह मुस्कुरा कर सुने तो और अधिक क्रोध आता है कि ये हम इसे डांट रहे हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही दक्ष को इतना क्रोध आ गया कि उसने इतने क्रोध में अंत में भगवान शिव को श्राप ही दे डाला। कहा कि आज के बाद इस शिव को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर से रहा ना गया, नंदीश्वर ने किसी की और नहीं देखा और खड़े हो गए और बोलने लगे, ए प्रजापति, भगवान की महिमा को तू भूल गया अभिमान से, इस अभिमान से कि तू केवल प्रजापति बना है, तू अभी केवल प्रजापति बना है, परंतु भगवान तो सबके पति हैं, पूरे विश्वपति हैं, विश्वनाथ हैं, उनके चाहने मात्र से तू नष्ट हो सकता है, तू उनकी महिमा को नहीं जान रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। ऐसा श्राप नंदीश्वर ने दक्ष को दे दिया। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, तो नंदीश्वर को भी उन्होंने श्राप दे दिया भृगु जी ने कि तुम्हारे जैसे शिव भक्त शिव गण सब पाखंडी हो जाएं। यह श्राप सुनकर शिव जी के जितने गण आए थे सब खड़े हो गए, ए बुड्ढे बाबा, तू कौन होता है हमें श्राप देने वाला? हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण, चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं,
और उन्हीं के श्राप का नतीजा आजकल कहीं कहीं दिखता है कि ब्राह्मण सर्वभक्षी हो गए हैं। सर्वभक्षी, सब खाया पिया करते हैं। तो वो उन्हीं के श्राप का प्रभाव है। तो उन्होंने ये श्राप दिया गणों ने। भगवान शंकर देखने लगे कि यह स्वागत समारोह है या श्राप समारोह है। स्वागत अभी हुआ नहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और न जाने कितने समय तक ये चले। ज़्यादा समय तक रुकेंगे तो सब एक दूसरे को श्राप दे देंगे, लड़ाई बढ़ सकती है। इसलिए भगवान खड़े होकर अपने गणों को शांत करा दिया भगवान भोलेनाथ ने और कहने लगे चलो अपने घर, कुछ मत बोलो, कोई प्रत्युत्तर ना दो। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से उठकर कैलाश की ओर चल पड़े अपने गणों सहित। और भगवान भोलेनाथ की महिमा देखो, इतने स्वभाव उनका सरल है कि दक्ष ने इतनी गालियाँ दी, श्राप भी दिया, परंतु भगवान ने एक शब्द दक्ष को अपने ओर से नहीं कहा। भगवान चुप थे, एक शब्द भगवान ने कुछ नहीं कहा। परंतु दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। दक्ष ने बदले की भावना से शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी देवी देवताओं को, विश्व से सभी को बुलाया गया, परंतु भगवान भोलेनाथ को उसने चिट्ठी नहीं भेजी। भगवान भोले का आमंत्रण उसने नहीं किया। जब यज्ञ की तिथि आई, सभी देवी देवता कैलाश के ऊपर से उड़कर दक्ष के यज्ञ की ओर जाने लगे। अब देवता कहीं और से भी जा सकते हैं, परंतु कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं भगवान शिव को दिखाने के लिए कि हम आपके ससुर जी के घर जा रहे हैं, जिसमें आपको बुलाया नहीं गया है। तो शंकर जी तो ध्यान मग्न है, ध्यान में बैठे हुए हैं। सती जी ने देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं, सभी देवी देवता ऊपर से ही जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि भगवान को पता तो चले कि हमें वहीं जा रहे हैं, इनके ससुर हैं। उन्होंने इनको नहीं बुलाया है, नीचा दिखाने के लिए। संसार का यह स्वभाव होता है, कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब दो प्रेमियों में खटपट होता है तो तीसरे लोग उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। आपकी यदि पड़ोसी से अनबन है और आपके घर में कोई कार्यक्रम है, तो कुछ लोग तो जानबूझ के उसी के घर में जाकर जूता उतारेंगे कि भाई वहाँ भीड़ है, सामान यहाँ रख देते हैं कि वहाँ चोरी हो जाएगा, वहाँ भीड़ है, और जानबूझ के छेड़ेंगे कि कहो साहब तुम नहीं चलोगे। अब वो बेचारा क्या कहे, वो थोड़ी है कहेगा कि हमें उससे हमारा बनता नहीं या हमारी झगड़ा हुई। और यदि कुछ कह दिया तो 2 का 4 बना के वहाँ मर देंगे कि उसने ऐसा कहा और भिड़वा देंगे। तो यह संसार के लोगों का कहना होता है ऐसा। वो लोग, सबका नहीं, कुछ लोगों का ऐसा भाव होता है। तो ऐसे देवता भगवान को दिखाने के लिए जा रहे हैं। भगवान ध्यान मग्न बैठे हैं। सती जी ने देखा तो एक देवांगना नीचे से उड़कर जा रही थी, उससे पूछा माता सती ने कि कहाँ जा रही हो बहन। उस देवांगना ने कहा कि हम तो तुम्हारे पिता के विशाल यज्ञ में जा रहे हैं। उन्होंने इतने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, क्यों तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा प्रश्न किया। अब माता सती आश्चर्यचकित हो गई कि हमारे पिता के घर इतना बड़ा आयोजन और मुझे पता ही नहीं। परंतु घर की बात को संभालने के लिए कह दिया कि हाँ आमंत्रण आया है, पर मैं थोड़ा समय के बाद जाऊंगी, आप पहुँचो, मैं आ ही रही। ऐसा कहकर सती माता ने अपने घर की बात को संभाली और वो देवांगना तो चली गई। परंतु अब माता सती दुखी होकर भगवान शंकर के पास चली गई। चिंतित है कि मेरे पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। जाकर भगवान भोलेनाथ के चरण सेवा करने लगे और चरण सेवा करते हुए मौन थी। भगवान ने देखा कि हमारी चरण सेवा कर रही हैं, क्या हो गया देवी, क्या बात है। माता सती ने कहा कि पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा आज कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही हो, कोई बात जरूर है। तो माता सती ने संकोच से कहा ऊपर देखिए महाराज, एक बार ऊपर जरा देखिए, जितने विमान जा रहे हैं ये सब आपके ससुर के यहाँ जा रहे हैं, आपके ससुर जी के यहाँ। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं। आपके ससुर ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, आप नहीं चलोगे, मैं तो इसमें जाना चाहती हूँ। कहती हैं पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपा तनय सादर देखन सोए। रामचरितमानस का एक दोहा है। माता सती कहती हैं पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसी होई, आपकी कृपा होगी तो मैं जाऊं, आप नहीं चलोगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कोई चिट्ठी आई है, कोई आमंत्रण। माता सती ने कहा आमंत्रण तो ऐसे कोई नहीं आया, परंतु भेजा तो जरूर होगा उन्होंने, डाक में से होगी।
तो अपने पिता की बुराई कैसे करें। तो माता सती ने कहा कि डाक मिस हो गई होगी, या उन्होंने भेजा होगा, नहीं आया होगा किसी कारण बस। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमें सब पता है, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा, कोई चिट्ठी नहीं आई। माता सती ने कहा क्यों, तुम्हें आपको कैसे पता। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक दिन जी के स्वागत समारोह में हम गए थे, हम खड़े नहीं हो पाए उनके स्वागत में, तो उन्होंने 50 गालियाँ दी और इसी कारण से शायद आज उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को पता चला तो आश्चर्यचकित हो गए कि आप दोनों में अनबन है। अब भोलेनाथ की महिमा देखो आप, इतने कटु वचन दक्ष के कहने पर भी भगवान शंकर ने आकर अपनी पत्नी सती को कभी नहीं कहा। आजकल के संसारी लोगों आप समझ जाएंगे, अब बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ ने आज तक उस बात का जिक्र ही नहीं किया कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया, नहीं तो इसी बात में सालों साल झगड़े चलते हैं। तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, भोलेनाथ शांत बैठे हैं। तो भगवान ने जब बताया, माता सती ने कहा परंतु महाराज गलती तो आपकी है। सब खड़े हो रहे थे, आप भी खड़े हो जाते थोड़ा, आप भी भगवान को, अपने ससुर जी को, दक्ष जी को, क्योंकि आपसे नाते में तो बड़े हैं, आपके ससुर जी हैं, तो आप भी खड़े हो जाते। दंडवत ना करते तो कम से कम नमस्कार तो कर देते। अब आपकी ही गलती है, कोई बात नहीं, मैं अपने पिता से कहूँगी, वो आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी, आप चलिए। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, जाने में तब मजा आता है, जब आनंद आता है, जब कोई प्रेम से बुलाए और वहाँ जाने पर लोगों के जो लोगों आपको देखें और देखते हैं उनके मन में हर्ष उल्लास भर जाए, वह प्रसन्न हो जाए, वहाँ जाने में मज़ा आता है। और यहाँ जाने में मज़ा, ऐसे जगह में जाने में आनंद नहीं आता जहाँ लोग आपको देखें और देखते ही उनका मुंह उतर जाए। गोस्वामी जी एक चौपाई कहते हैं रामचरितमानस में, चौपाई से कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आते ही हर्ष उल्लास से भर न जाए और नैन में, आंखों में प्रेम के अश्रु न बह जाएं। ऐसे जगह में जाने का क्या आनंद। वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, तब भी जहाँ चाहे वहाँ सोना भी बरसे, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। कंचन अर्थात होता है सोना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ सोना भी बरस रहा हो तो न जाया जाए। व्यवहार से बड़ा और कुछ नहीं होता। धन आदि तो आदमी, व्यक्ति के पास यदि धन बहुत है परंतु व्यवहार नहीं है, लोग उसे व्यवहार ही नहीं देते, तो वह जी नहीं सकेगा। तो भगवान ने व्यवहार को प्रधानता देते हुए कहते हैं कि वहाँ जाना ही नहीं चाहिए जहाँ हमारा आदर ना हो। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। सती माता ने कहा कि आप नहीं जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी, मुझे आज्ञा दे दो। भोलेनाथ ने कहा मेरी तो इच्छा नहीं कि तुम्हें भी भेजा जाए, क्योंकि मुझे अनुचित लग रहा है कुछ। माता सती ने कहा कुछ अनुचित नहीं होने वाला, मेरे पिता का घर है। तो भोलेनाथ ने कहा अब आपकी इच्छा, जो आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए। अब माता सती दुविधा में पड़ गई कि भगवान ने हाँ कही है कि ना कही। हमारे नाथ ने मना किया है जाने के लिए, उन्होंने, उनकी रुचि नहीं है कि हम वहाँ जाएं, और हम जाएंगे तो शायद वो रूठ जाएंगे, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं। तो भोलेनाथ की आदत है, अंदर आते हैं तो सोचते हैं ऐसा भव्य विशाल आयोजन हमारे पिता ने किया है, बार बार अवसर मिलता नहीं है, जाया जाए, अच्छा है। तो अंदर आते हैं तो ऐसा भाव, बाहर जाते हैं तो अलग भाव। बड़े चिंतित थे और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि मैं तो जाकर ही रहूँगी, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, ऐसा कहकर चल पड़े। अब भोलेनाथ ने देखा कि माता सती निकल गई हैं, तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आदर के लिए 2-4 अपने गणों को भेज दिया कि इन्हें आदर के साथ वहाँ पहुँचाओ। भगवान के गण पहुँच गए जय जयकार करते हुए। माता जी कहाँ जा रही हैं? सती माता ने कहा कि हम तो अपने पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, महान यज्ञ आयोजन उन्होंने किया है। भूत प्रेतों ने कहा, गणों ने कहा कि हम भी चलेंगे। माता जी ने कहा चलो तुम भी। चारों तरफ से माता सती को घेर कर जय जयकार ले, बोलो सती महारानी की, ऐसा जय जयकार करते हुए ले जाने लगे। और जय जयकार करते हुए दक्ष के भवन में सब पहुंच गए। और दक्ष के भवन में जब सब पहुंचे तो माता सती को किसी ने भी देखकर उनका आदर नहीं किया, उन्हें प्रेम से कोई नहीं देखा। प्रेम से किसी ने देखा तो उनकी केवल उनकी माता ने, बाकी तो सब अपने अपने का। दक्ष के डर से किसी ने माता सती को प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि दक्ष अत्यंत क्रोधी है, अभिमानी है, पता नहीं किसे क्या श्राप दे दे, क्या कर दे। तो उसके डर से किसी ने भी माता सती को इज्जत आदर नहीं दिया।
माता सती दुखी थी, तभी उनकी माता प्रसूति जी जो है, और वो आकर माता सती से गले लग गई। ये माँ का प्रेम होता है, प्रेम से केवल उनकी माता जी उनसे माता सती से नहीं गले लगाया। बहनें भी उनकी 16 बहनें थीं, 16 बहनें थीं वो, तो उनकी बहनें भी उनसे व्यंग्यमाण चलाने लगी। उनके आने से पहले कहने लगी, देखो देखो बिना निमंत्रण के आ गई, कहने लगे। और मैं तो ऐसे कभी नहीं जाती बिना निमंत्रण के, चाहे पिता का घर हो चाहे किसी का घर हो। और जैसे ही माता सती उनके सामने आई तो कहने, अरे बहन तूने बहुत अच्छा किया, आकर तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था हमारा। और मैंने सुना है कि हमारे पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, पर तूने अच्छा किया बिना निमंत्रण के आकर, अपने घर में क्या निमंत्रण देखना। तो सती जी समझ रही हैं कि यह व्यंग्यमाण चला रही हैं, सब समझते हैं वो कि ये हमें ताना मार रही हैं। परंतु माता सती ने अपने मन को समझा लिया कि कोई बात नहीं, माता तो कम से कम प्रेम से मिल ली, और माता से बढ़कर कौन है। पर उनका मन खिन्न तब हो गया जब उनके पिता ने भी उन्हें की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। दक्ष ने भी मुख फेर लिया। माता सती ने फिर भी अपने मन को समझाया, परंतु यज्ञशाला की तरफ जब उनकी नजर पड़ी तो उसमें सभी देवी देवताओं का भाग रखा था, परंतु भगवान भोलेनाथ का भाग वहां नहीं था। अब इस बात को देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई, उनसे रहा नहीं गया। वो कहने लगे कि मेरे इतने प्रिय, इतने भोले भाले, संसार में उसे भोला भाला कौन होगा, ऐसे मेरे भोलेनाथ का तुमने भाग नहीं दिया। आज तो मुझे तुम्हें पिता कहने भी लज्जा का अनुभव होता है। ऐसा माता सती ने दक्ष से कहा, और दक्ष से उन्होंने कहा कि मेरा और तुम्हारा जब तक नाता रहेगा तब तक लोग मुझे दक्ष कन्या के नाम से जानते रहेंगे, और नाता तभी टूटेगा जब मेरा यह शरीर छूटेगा। और मैं ऐसे व्यक्ति से अपना नाता नहीं रखना चाहती जो भगवान भोलेनाथ से द्रोह करे। भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। शंकर का अर्थ क्या होता है? संकल्याणम करोतीति शंकरः, जो सभी का कल्याण करे उसे शंकर कहते हैं। एक बार सांप बिच्छू रोते रोते भोलेनाथ के पास पहुंच गए कि भोलेनाथ हम बहुत बड़े कष्ट में हैं, हम बहुत दुखी हैं। भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है, क्या दुख है? सांप बिच्छू ने कहा कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारा मुंह को जलकर मार देते हैं कि किसी को काट ना ले। हम क्यों किसी को काटेंगे? परंतु फिर भी लोग, हम अच्छे रहें या बुरे रहें, सबका सिर काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, ताकि ये जीवित ही ना हो सके। आधमरा भी नहीं छोड़ा जाता, मार ही दिया जाता है। हमसे बड़ा दुखी कौन होगा? भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे भी कंठ में विष है और हमारे भी कंठ में विष है, नीलकंठ है हम, और आप भी विष वाले कंठ के हैं। तो कोई बात नहीं, तुम और कहीं मत जाओ, तुम हमारे साथ ही आ जाओ। तो सांप बिच्छुओं को ही अपना आभूषण बना लिया। बिच्छू जो है उनको कान के आभूषण बना लिए, सर्प को माला बना लिए। ऐसे करके सांप बिच्छुओं को भी भगवान ने अपने शरण में रख लिया। ये देखकर भूत प्रेत सोचने लगे, अरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, हम भी चले, हमारे भी बात बन जाएगा। भोलेनाथ के पास सब भूत प्रेत पहुँच गए। भोलेनाथ से कहने लगे कि भगवान हम भी बड़े दुखी हैं। भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है? तो भूत प्रेतों ने कहा कि हम इतने दुखी हैं कि हम जब किसी के घर में, हमारा तो कोई घर होता नहीं है, हम वायु प्रधान हैं, हवा में ही उड़ते रहते हैं इधर से उधर। और हम किसी के घर में जाते हैं, हमारा तो कोई घर नहीं है, हम किसी के घर में जाते हैं जब, तो लोग हमें भगा देते हैं, या तो किसी तांत्रिकों द्वारा डब्बे में भरा कर कहीं गाड़ देते हैं। तो हमसे बड़ा दुखी कौन होगा? तो भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम और कहीं मत जाओ, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, अपना ही घर समझो। तो कैलाश में भूतों को बसा लिया, भगवान भूतनाथ बन गए। भगवान नाथों के नाथ, भूतनाथ। तो ऐसे भगवान हैं जो सर्पों को भी शरण दे देते हैं, भूतों को भी शरण देते हैं, सबको भगवान शरण देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। माता सती ने कहा कि ऐसे इतने भोले भाले मेरे नाथ को आपने भाग नहीं दिया, आपसे बड़ा कपटी कौन होगा? और ऐसा सोचकर माता सती इतने चिंतित हो गई और अपने पति के लिए, अपने नाथ के लिए उन्हें इतना दुख हुआ कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ आई, इसलिए वो दुखी होने लगी। और इस बात को सोचकर उन्होंने योग अग्नि में अपने प्राण को त्याग दिए। और जैसे ही माता सती ने अपने प्राण को त्यागा, यज्ञ कुंड में हाहाकार मच गया।
माता सती ने प्राण त्यागा, तुरंत नारद जी समाचार लेके पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भगवान इतने क्रोधित हो गए यह समाचार सुनकर कि अपनी जटा उखाड़ कर उन्होंने पटक दी। तो वीरभद्र प्रकट हो गए उससे। वीरभद्र का विकराल स्वरूप भयानक। वीरभद्र को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट करो, दक्षम स यज्ञम जहि। इस बात को सुनकर हजारों भूत प्रेत गण के साथ वीरभद्र पहुंच गए दक्ष के भवन की ओर। अब दक्ष के भवन की ओर इतने वेग से जाने लगे कि पूरा धूल मिट्टी सब उड़ने लगी, पूरा तूफान आता हुआ दिखा। सब देवता चर्चा करने लगे कि क्या तूफान आ रहा है। एक ने कहा कि अभी तूफान का तो मौसम नहीं है, तो तूफान तो हो नहीं सकता। दूसरे ने कहा कि कहीं चोरी डकैती हुई होगी, तो चोर भाग रहे होंगे, पुलिस दौड़ा रहे होंगे, कार्यकर्ता सब। तो दूसरे ने कहा कि अभी शासन अच्छा ऐसे व्यक्ति का चल रहा है, कमल का, कि चोर तो डर के मारे खुद ही अपना गलती स्वीकार करके जेल में घुस के बैठ जाते हैं कि कहीं हमें मार न दिया, एनकाउंटर न हो जाए हमारा। तो ऐसे शासन करने वाले अभी प्राचीन वर ही हैं, तो चोर डकैत तो हो ही नहीं सकते। दूसरे ने कहा क्या है, ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में घेर लिया भूत प्रेतों ने उस यज्ञशाला को। सब भूत प्रेत देखकर सब भूत प्रेतों को देखकर देवता डरने लगे, भागने लगे, विकराल भूतों का स्वरूप। अब भूत प्रेतों ने सबको पकड़ लिया। वीरभद्र ने आज्ञा दी, जिस जिसको यज्ञ में भाग मिला है वो बिना भाग लिए कहीं नहीं जाएगा। सबको बांध दिया गया। अब जिन को भाग मिला था, अब वहाँ तो भाग भगवान विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को भी मिला था, परंतु भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं गए थे क्योंकि भगवान शंकर नहीं गए थे। परंतु देवता, स्वार्थी देवता पहुँच गए। अब देवता भी साधारण मनुष्य के समान ही है। अत्यधिक पुण्य करने के बाद साधारण मनुष्य देवता के पद को प्राप्त करता है, परंतु भगवान नहीं बन सकता। भगवान एक ही है। देवता तो इंद्र के पद में, इंद्र एक पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, उसमें मोदी जी भी बैठ सकते हैं और कोई और भी बैठ सकते हैं, अगले साल में कोई भी आने वाले समय में बैठ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं है, वो पद का नाम है। उसी प्रकार इंद्र पद का नाम है, नाम नहीं है किसी का। तो हमेशा पद बदलता रहता है देवताओं का। तो देवताओं का स्वभाव ऐसा है, वो तो सोचे कि हमें तो भाग मिलेगा, इसलिए यज्ञ में पहुंच गए। अब यज्ञ में वो आए हुए थे, वीरभद्र ने सभी को यथोचित दंड दिया। जब भगवान भोलेनाथ को दक्ष गालियां दे रहा था, तब पूसा नाम का देवता जो था वो दांत दिखाकर हंस रहा था। इसलिए वीरभद्र ने एक मुक्का मारा कि उसका सारी बत्ती सी बाहर हो गई। तो उसको वैसा ही फल उसने वीरभद्र जी ने दे दिया। भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाकर हंस रहे थे, तो उनकी दाढ़ी नोचकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। तो बराबर दंड मिला। एक देवता था जो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि कौन किसे डांट रहा था, क्योंकि वो पीछे खड़ा था, उसे दिख नहीं रहा था किसे डांट पड़ रही है। देखने लगा भोलेनाथ को, अरे वाह देख रहा है, तो उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल ली। तो ऐसे यथोचित सभी को वीरभद्र ने दंड दिया। अंत तो गत्वा दक्ष को दंड वीरभद्र ने दिया, क्योंकि दक्ष मैं बहुत कर रहा था। दक्ष यही कह रहा था कि मैं ही अभिमान, मेरा ही सब है पद, मैं प्रजापति हूँ। इस भाव से वह अभिमान कर रहा था। अपने मुंह से भगवान को श्राप तक दे डाला, अपने मुंह से भगवान को अनेकों गालियां दी। इसलिए वीरभद्र ने उसके गर्दन को ही मरोड़ कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तो दक्ष का धड़ अलग और गर्दन स्वाहा हो चुका। इस प्रकार से वीरभद्र और प्रेतों ने मिलकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जो पकवान इत्यादि बने थे, तो खीर बने थे, तो खीर के कढ़ाई में कुछ हर हर महादेव कहकर खीर के कढ़ाई को भी पलटा दिया उन्होंने। सारा मिष्ठान भोजन भंडार गृह सब तहस नहस कर दिया। पूरा पंडाल उखाड़ कर फेंक दिया। यज्ञ जहाँ होने वाला था वो यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया भूत प्रेतों ने। तो इस प्रकार से तहस नहस करके जब भूत प्रेत वहाँ से चले गए, भाग गए, देवता अंग भंग हो गए सब। किसी के हाथ टूट गया, किसी का दांत टूट गया, किसी की आँख फूट गई, सब अंग भंग हो गए। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, हम तो दक्ष के यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, परंतु हमारा ही भाग चला गया। भाग लेने गए थे, क्या क्या भाग चला गया? मेरा हाथ चला गया, एक ने कहा मेरा दांत चला गया, एक ने कहा मेरी आँख चलेगी। हम भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं। भले भाग ना मिलता चलता, परंतु हमारा भाग चला गया। अब इसका कुछ निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सो पाछे पछताए मतलब जो बिना विचार के जो करेगा वो तो पछताना उसे पड़ेगा ही, क्योंकि
देवता ने देखा, सब जानते बूझते कि भगवान शंकर नहीं जा रहे हैं, भगवान विष्णु नहीं जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी नहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों जाएं। परंतु फिर भी वो पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो हमारे त्रिदेव के न जाने पर तुम सब पहुंच गए, इसलिए तुम्हें ये सब दंड मिला। हम जाते और तुम जाते तो यह नहीं होता। हम नहीं गए और तुम स्वार्थ से इसलिए गए, इसलिए तुम्हारा भी भाग चला गया। अब चलो चलो भगवान शंकर से क्षमा मांगो, भगवान शंकर ही इसका कुछ निवारण करेंगे। सब भगवान शंकर के पास पहुंच गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान बोले, प्रसन्न हो गए। अब भगवान अब उन्हें कहता, देवी देवता सब स्तुति करते हुए कहने लगे कि भगवान हमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें क्षमा कीजिए आप। भगवान भोलेनाथ का नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ होता है आशुतुष्यति इति आशुतोषः। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। भगवान शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। स्तुति करते हुए हम कहते हैं आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौले चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौले दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। तो भगवान का नाम आशुतोष है। भगवान तो जल्दी प्रसन्न हो गए। स्तुति में सब कहते हैं, परंतु स्तुति करने का अर्थ ये नहीं कि केवल स्तुति को गाया जाए। अहम हरे तव पादेकं मूलम, 2 घंटा स्तुति कर रहे हैं सुबह से उठकर, परंतु उस स्तुति के श्लोकों का अर्थ ही नहीं पता है, तो उसका भाव कैसे होगा। श्लोक का पाठ करने का अर्थ यह होता है कि श्लोक के माध्यम से संस्कृत में भगवान को रिझाया जाए। हे भगवान, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा प्रार्थना का भी श्लोक है, तो क्षमा में क्या क्षमा मांग रहे हैं उस श्लोक का भी अर्थ हमें पढ़ना चाहिए। जो संस्कृत के ज्ञान रखते हैं वो तो खुद ही अर्थ निकाल लेते हैं, परंतु जो नहीं रखते उन्हें अर्थ आजकल सब मोबाइल के सहारे सब हो जाता है। कोई भी किसी भी श्लोक का पाठ करें, कभी भी स्तुति भगवान की करें, तो मेरा निवेदन आपसे है कि कोई भी श्लोक, कोई भी स्तुति आप बिना अर्थ जाने ना करें, क्योंकि उसका फल नहीं होगा। वो तो केवल रटा हुआ कहा जा सकता है उसको। भगवान आपके मन को देखते हैं, आपके संस्कृत बोलने को नहीं देखते। भगवान आपके हिंदी को नहीं देखते, भगवान आपकी छत्तीसगढ़ी को नहीं देखते। भगवान मन की भावना को देखते हैं। आदिवासी भी भगवान की भक्ति करते हैं, आदिवासियों के पास शब्द ही नहीं होता, इशारे से बात करते हैं, भगवान उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कुछ भी स्तुति किया जाए तो उसका अर्थ जाना जाए। तो इस स्तुति में क्या था, आशुतोष शशांक शेखर। आज आशुतोष का आपने अर्थ समझ लिया कि आशुतोष का अर्थ होता है जल्दी प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव देवता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा भगवान हमें पुनः पहले जैसा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि पहले जैसे करना तो असंभव है, पहले जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा, परंतु कम किया जा सकता है। जिसका दांत टूटा था उसने कहा भगवान मुझे दांत मिल जाए। भगवान ने कहा सत्तू घोल घोल कर पियो, दांत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिसकी आंख फूटी थी तो भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि तुम मित्र की दृष्टि से, मित्र के नेत्रों से तुम देख सकोगे। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी गई थी। भृगु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं, संत हैं, तो बिना दाढ़ी के अच्छा नहीं लगता, दाढ़ी तो चाहिए। भगवान ने कहा पूरी दाढ़ी तो मिल नहीं सकती, थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी दे देंगे। तो भृगु जी ने कहा हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। तो भोलेनाथ ने सबका निवारण किया। अब सब देवताओं ने कहा कि दक्ष रह गया है, कहाँ है? बोला भगवान ने कहा कि कहाँ है? देवताओं ने कहा कि दक्ष का तो धड़ रखा है, सिर स्वाहा हो गया है, धड़ खाली बचा है। भगवान ने कहा उसका भी कुछ ना कुछ हम व्यवस्था करेंगे, उसकी भी। भगवान यज्ञशाला में पहुँचे। देवताओं ने विनती की भगवान से कि यज्ञशाला में चलो, तब भगवान गए। अन्यथा भगवान तो माता सती के देह त्याग करने पर भी भगवान नहीं गए थे, क्योंकि आमंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने वीरभद्र को भेज दिया था। चाहते तो वह स्वयं जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर सकते थे, विध्वंस कर सकते थे, परंतु वो यह बात को मानते हैं कि तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में आवत ही हरसे नहीं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ वहाँ गए नहीं, ताकि और लड़ाई झगड़ा ना बढ़े। तो भगवान से सभी देवी देवताओं ने विनती की, इसलिए भगवान दक्ष की यज्ञशाला में पहुँचे। भगवान ने दक्ष के धड़ को खड़ा किया और एक बकरे का मुंह उसके सिर पर फिट कर दिया, स्थापित कर दिया, क्योंकि नंदीश्वर ने भी श्राप दिया था कि तुम्हें बकरे का सिर लग जाए, और लग ही गया उसे बकरे का सिर। भगवान पुराने डॉक्टर हैं कहा जाए,
गणेश जी का सिर कटता है तो हाथी का सिर लगा देते हैं, दक्ष का सिर कटता है तो बकरे का सिर लगा देते हैं। तो भगवान ऐसे हैं कि सभी को प्रसन्न करने वाले हैं, चाहे किसी भी रूप से करें। भगवान ने दक्ष को जैसे ही ठीक किया तो उसके मुख में तो बकरे का मुख लगा था। वो स्तुति करना चाहता था पर स्तुति करने लगा तो बकरे की भाषा निकलने लगा, बम 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 कहने लगा बकरे के भाषा में। तो भगवान हंस पड़े खिलखिला कर। इसलिए आप ये बात जानेंगे कि जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो बम बम भोले ये सब कहते हैं। ये कहने से भगवान को याद आ जाता है कि मेरे ससुर जी ऐसे स्तुति करते हैं, तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं कि बम 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 कह रहा है। इसलिए प्रेम से एक बार आप सब कहिए बम बम भोले, भोले बम बम। हाँ, तो ये भगवान बम बम शब्द से खुश हो जाते हैं कि वो बकरे के मुख से स्तुति कर रहा था हमारे ससुर जी। तो ऐसा भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान की स्तुति दक्ष ने की और उसी स्तुति के बीच में भगवान नारायण प्रकट हो गए और सभी का भगवान ने शंका दूर किया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, हरि और हर एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। आप समझे एक दृष्टांत के माध्यम से, ये जो बिजली के माध्यम से ये लाइट जल रहा है, बिजली के माध्यम से ये माइक चल रहा है, बिजली के माध्यम से हर व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली के माध्यम से ही पंखा भी चलता है। परंतु ये कहा जाए कि बिजली पंखा है तो पंखा तो बिजली नहीं है, कहा जाए कि लाइट है बिजली तो बिजली ये नहीं है। बिजली दिखती नहीं है, आप कहेंगे बिजली कहाँ है, बिजली तो दिखती नहीं है, जब छुएंगे तो करंट लगेगा। तो बिजली दिखता नहीं है, वो तार में ही रहता है, विद्यमान है। तो इसी प्रकार कण कण में भगवान व्याप्त हैं, हमको दिखते नहीं हैं और हम कहते हैं कि भगवान कहाँ कण कण में है। परंतु जब हम इससे पाप करते हैं तो हमें जोर का करंट तब लगता है जब बार बार हम कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तब भगवान करंट जरूर देते हैं इस बात का कि देखो ये होता है बिजली का पावर। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान करंट के स्वरूप में आप समझें कि उस करंट से शिव जी काम कर रहे हैं, उस करंट से ब्रह्मा जी काम कर रहे हैं, उस करंट से भगवान राम काम कर रहे हैं, उस करंट से भगवान कृष्ण जी काम कर रहे हैं। परम तत्व तो भगवान नारायण है। भगवान के नारायण के नाभि कमल से ही सबकी उत्पत्ति हुई। आप यदि इस भावना से यदि भगवान को ढूंढेंगे कि ये बड़े या ये बड़े, तो भगवान को आप कभी नहीं पा सकेंगे। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। अर्थात शिव के हृदय में भगवान विष्णु है और विष्णु जी के हृदय में भगवान शंकर हैं, और इन दोनों में जो अंतर करता है वो रौरव नरक का गामी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक अंतिम दृष्टांत के साथ वाणी को विराम देंगे और भजन के साथ। परंतु आप समझिए दक्ष को दंड क्यों मिला, दक्ष को अभिमान हो गया था। इसे हमें सीखना है इस कथा से कि अभिमान नहीं करना चाहिए, सब भगवान की कृपा से होता है। दक्ष अभिमान करने लगा था कि सब मैं ही करता हूँ, भगवान की कृपा का उसे अनुभव नहीं रह गया। वह सोचने लगा कि सब तो मेरे कारण ही हो रहा है, परंतु करने वाले तो भगवान हैं और कराने वाले भी भगवान हैं। दक्ष इस बात को भूल गया। एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। एक बार एक राजा जो था उसके मंत्री को भगवान की कृपा है बोलने की हर बात में आदत पड़ गई थी, हर बात में वह भगवान की कृपा है कहा करता था। एक दिन मंत्री के साथ राजा शिकार करने वन में गया। वन में शिकार करते करते राजा की उंगली कट गई और राजा की उंगली कटी, उंगली से खून बहने लगा, राजा चीखने लगा और मंत्री कह पड़ा आदत से मजबूर है, भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। तो राजा क्रोधित हो गया कि मेरी उंगली कटी है और तू कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, आज तुझ पर मैं कृपा करता हूँ, आज तुझे मैं काम से निकालता हूँ। ऐसा कहकर उसे मंत्री पद से ही हटा दिया राजा ने। परंतु उस मंत्री का इतना आदत हुआ था, उसने ये जाते वक्त भी कहा भले ही महाराज आप मुझे निकाल दो, परंतु भगवान की बड़ी कृपा है, वो बोल के गया। अब बोल के वो तो चला गया। राजा शिकार करके घर आया, घर में आकर उसने अपने प्रजा पालन फिर से ऐसे ही पहले जैसे चलाने लगा। एक दिन फिर वह अकेला शिकार करने गया क्योंकि मंत्री तो था नहीं, अकेले शिकार करने गया। परंतु उसे वन में कुछ आदिवासियों ने घेर के पकड़ लिया। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम किसी की बलि देंगे, और बलि देने के लिए उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। सब तरफ वो ढूंढने लगे परंतु और कोई मिला नहीं, राजा ही शिकार करता मिल गया उन्हें। तो उन्होंने राजा को ही पकड़कर आदिवासियों ने बलि देने के लिए ले गए और बलि देने के लिए वहाँ पहुँचे और जैसे ही सर लटकाया तलवार उठा दी गई काटने के लिए, और जैसे ही काटने के लिए छोड़ने ही वाले थे उसने छोड़ ही दिया था, तुरंत एक चिल्लाया अरे रुको 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 क्या बात है। तो उसने कहा कि हमने अपने देवी से कहा था कि हम पूर्ण शरीर की बलि देंगे, परंतु यह तो खंडित है,
इसका तो एक अंगूठा नहीं है। सब ने देखा अंगूठा नहीं है, कहीं देवी नाराज ना हो जाए इसकी बलि पर। तो सब ने राजा को तुरंत छोड़ दिया। राजा तो जान बचाकर वहाँ से भागा, घोड़ा छोड़कर ही भाग गया। तो अब राजा तो भाग गया वहाँ से, और भागते ही महल पहुँचते ही तुरंत अपने सैनिकों से कहा, अपने परिकरों से कहा कि तुरंत मंत्री जी को बुलाओ। सब गए मंत्री जी को बुलाने, मंत्री जी को लेकर आए। मंत्री जी आए, कहो साहब क्या बात है। तो महाराज जी ने कहा कि उस दिन तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि भगवान की कृपा है। कृपा अवश्य हुई थी, क्योंकि यदि आज मेरी उंगली होती, उस दिन उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट गई होती। आज मेरी उंगली के कारण आज मेरी गर्दन बच गई। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान की कृपा होती है। परंतु एक शंका मुझ पर अब मेरे मन में अभी भी है कि भगवान की कृपा तो मुझ पर हुई है, परंतु तुम जाते वक्त तुमने भी कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा, तो तुम पर कौन सी कृपा हो गई? क्योंकि तुम्हें तो लोगों ने अपमान किया कि तुम्हें राजा ने बाहर निकाल दिया, तुम्हें इतने दिन अकेले रहना पड़ा, तो तुम पर कौन सी कृपा हुई? उस मंत्री ने कहा, महाराज मुझ पर तो तुमसे भी बड़ी कृपा हुई है। महाराज ने कहा, क्या? तो उस मंत्री ने कहा कि आपने उस दिन मुझे काम से निकाला तो मैं आज आपके साथ नहीं था, और वो बलि देने वाले पूर्ण शरीर की बलि ढूंढ रहे थे। आपका तो अंगूठा था नहीं, आप तो बच जाते, पर मेरा तो था, मेरी बलि हो जाती आज। तो उसने कहा, इसलिए मुझ पर आपसे भी अधिक कृपा हुई है। तो इस बात से मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान की हमेशा कृपा होती है, ऐसा मंत्री ने कहा और सब ने माना। और इसी भावना से आप भी हमेशा जीवन यापन कीजिए कि हर बात में भगवान की कृपा है। कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। अभी आप बड़े आनंद से सत्संग का आपने श्रवण किया, और अवश्य ही आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा और धारण भी अवश्य करेंगे। मेरा कहना है कि आपने जिसने अपने पात्र के अनुसार, किसी ने गिलास में, किसी ने बाल्टी में, किसी ने ड्रम में भरा है, तो अपने पात्रता के अनुसार अपने ज्ञान को आपने धारण किया है, उसको अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। केवल सुनकर कान से निकालने से इसका कोई लाभ नहीं होता। चाहे 1 मिनट सुने, परंतु उसको धारण जरूर करें।